गौस सरफराज फ्रॉम पाक सोलर एनर्जी जोराबाद। हम लोगों ने इधर इकबाल मेडिकल कम्प्लेक्स जोराबाद पे हमने 16 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम इंस्टॉल किया है। इस सिस्टम में जो हमने पैनल्स यूज़ किए हैं वो हमने लोंगी पैनल्स हैं 445 वाट हाफ कट मोनो पर। एंड देन हमने इसमें जो फ्रेम्स यूज़ किए हैं गैल्वेनाइज्ड 14 गेज में हमने फ्रेम्स यूज़ किए हैं। टोटल जो पैनल्स हमने इस सिस्टम में लगाए हैं 16 किलोवाट में वो 36 हैं, जिसमें से जो 12 पैनल्स हैं वो हमने उसकी फैब्रिकेशन करवाई है, कस्टमाइज हमने उसका स्ट्रक्चर तैयार करवाया है, तो सामने आपको नज़र आ रहा होगा। और इसमें जो हमने इसकी वायरिंग की है उसमें हमने इसको फ्लेक्सिबल पाइप दिया है, इसको ये देखें केबल की प्रोटेक्शन के लिए ताकि लाइन लॉसेस कम से कम रहें। और हमने पैनल टू पैनल इनको ग्राउंड किया है, ये देख आ सकते हैं पैनल टू पैनल हमने पैनल्स को ग्राउंड किया हुआ है। बाकी इसकी केबलिंग यहाँ से सारी ये नीचे हार्ड पाइप के जरिए नीचे जा रही है। ये इसका लाइटिंग अरेस्टर लगा हुआ है, लाइटिंग होती है 16 किलोवाट का सिस्टम लगा हुआ है, लाइटिंग होती है तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए जो है वो जितना भी सर जाएगा वो सारा ये अपने पे लेके नीचे ग्राउंडिंग हमने की है। एसी और डीसी ग्राउंड दोनों अलग-अलग हमने बोरिंग करवाई है और अर्थिंग की है, एसी की अलग डीसी की अलग। तो ये बहुत अच्छा प्रोटेक्शन के हवाले से आ गया। फिर हमने इधर से ये और उस स्ट्रिंग का हमने वहाँ पे कंबाइनर एक बॉक्स लगाया, वो भी आपको भी दिखाते हैं। वाटर प्रूफ हमने एक जंक्शन बॉक्स लगाया और इन पैनल्स की एफिशिएंसी बहुत ही अच्छी है। मतलब ये सबसे ज़्यादा सेल होने वाले पैनल्स हैं 2019-20 में, ये लॉन्गी के ये वाले पैनल्स। इसमें हमारे पास जो कस्टमाइज फैन है हमारे पास, इसमें जो सबसे बेहतर चीज़ है वो इसके ये पाइप्स हैं और ये चैनल्स हैं, बहुत ही मजबूत हैं। इसमें ये फिर पैनल टू पैनल इसकी ये ग्राउंडिंग आ गई। फिर हमने इनको जो ग्राउंडिंग करवा दी है इनकी ना सीमेंट और बजरी से, मजबूती और ज़्यादा बढ़ गया है। एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, हाइट भी है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़रूरी थी ग्राउंडिंग करवा दी जाए, सेफ्टी बढ़ जाती है। बहुत ही प्यारा सिस्टम। जिसमें हमारे पास है जो उधर से स्ट्रिंग आ रही है, आपको मैंने दिखाया फ्लेक्सिबल हार्ड पाइप में, और वो उधर से आ रही है। ये हमारा जंक्शन बॉक्स है, इसमें हमारी दोनों जो स्ट्रिंग्स हैं वो आ रही हैं और हमारी जो अर्थिंग ऊपर से आ रही है ग्राउंडिंग की अर्थिंग की केबल वो इसमें आ गई। ये जंक्शन बॉक्स है। अब यहाँ से नीचे इन्वर्टर में जा रही है, इन्वर्टर से देन नीचे हमारे उसमें उनके ग्रिड में फीड हो रही है, उनकी मेन डीबी तक जा रही है। नीचे आपको इन्वर्टर एंड देन आपको डीबी दिखाते हैं, आपको अर्थिंग का भी दिखाते हैं किस तरह हमने उसको प्रॉपर उसमें वाटर प्रूफ बॉक्सेस में हमने उसको ब्रेकर्स को लगाया और एक जंक्शन बॉक्स बनाया है। इसमें हमने जो इन्वर्टर यूज किया हमने सॉलिड स्टेट इन्वर्टर यूज किया है 15 किलोवाट। ये वाटर प्रूफ है और डस्ट प्रूफ है, मतलब इसको हम आउटडोर भी यूज कर सकते हैं। अभी इस टाइम जो हमारे पास पैरामीटर्स आ रहे हैं टोटल जो, क्योंकि इसको लगे अभी 3 से 4 दिन हुए हैं, तो टोटल इसने 289 किलोवाट तक जनरेट कर चुके हैं अभी तक। इस मंथ क्योंकि ये लगा 289 किलोवाट, आज के दिन 32.2 किलोवाट ये जनरेट कर चुका है। कल इसने 28 किलोवाट जनरेट किया, कल क्योंकि सारे दिन बारिश रही है इस वजह से जनरेशन अच्छी नहीं रही। और इसकी जो टोटल जनरेशन अभी इस टाइम उसकी आ रही है वो तकरीबन 11 किलोवाट तक ये जनरेट कर रहा है। 1100 किलोवाट 11 किलोवाट तक ये इस टाइम जनरेशन कर रहा है। तो इसमें हमने जो डीपी इसमें हमने एसपीडीज डीसी एसपीडीज दी हैं, एसी एसपीडी दी है, हमने 4 पोल एसी ब्रेकर दिया है। उसके अलावा हमारे पास डीसी ब्रेकर्स है 2 पोल के 2 स्ट्रिंग्स के लिए, और 2 फ्यूजेस हमने इसमें यूज किए हैं। इसमें एक अर्थिंग का फ्यूज है और एक हमारे सिस्टम को उसमें फ्यूज है। अभी मैं आपको नीचे अर्थिंग का दिखाता हूँ जो हमने नीचे अर्थिंग के लिए हमने जो पाइप्स लगाई हैं। इसमें मतलब जो अर्थिंग हमने इस जगह पे तो हमने बोरिंग करवाई है, इसके एक डीसी बोर करवाए एसी अर्थ और डीसी अर्थ के लिए। ये उसके 2 पाइप्स है, यहाँ पे हमने वाटर प्रूफ इसको जंक्शन बॉक्स बना दिया। वहाँ से हमारे पास अब उसका ग्राउंड है वो आउट होके इस हमारे 4 पोल एसी ब्रेकर में आ रही है। ये जो इन्वर्टर से हमारी एसी पावर आउट हो रही है वो इस पाइप के जरिए ये इधर हमारा 4 पोल ब्रेकर लगा हुआ है 100 एम्पेयर का, उसमें आ रही है। और इधर से ग्राउंडिंग भी एसी में ही आ रही है और यहाँ से आगे इनके पावर में आगे सिंक्रोनाइज हो रही है, आगे पावर इनके सिस्टम में जा रहा है।